Hello everyone. Today we will solve from question number 12 of exercise 9.1 class 10th NCERT मैथ. मैं NCERT मैथ का लेटेस्ट एडिशन 2024-2025 के लिए जो है उसको सॉल्व कर रहा हूँ. टॉपिक आपका चल रहा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस बोल देते हैं. मैंने जितनी वीडियो अभी तक बनाई है उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है. अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन 12 है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट्स इज 45 डिग्री. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. मतलब क्या है, एक बिल्डिंग है, कुछ इस टाइप का अलग होने का बनाएंगे अभी, और एक टावर है. बिल्डिंग के टॉप से है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से अगर टावर के टॉप को देखें तो इसका एंगल बेसन दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री. और बिल्डिंग के टॉप से अगर टावर के फुट को देखें, नीचे देखें तो डिप्रेशन एंगल दे रखा है 45 डिग्री. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. कैसे होगा समझाते हैं आपको. तो यहाँ पर एक मैंने बिल्डिंग बना ली और टावर बिल्डिंग से लंबा होगा. ये टावर हो गया, ठीक है. ये इनके फीट के बीच की दूरी हो गई. हमने मान लिया ए बी बिल्डिंग है, सी डी एक टावर है. तो बिल्डिंग और टावर की हाइट देखी, बिल्डिंग की हाइट देखी थी ना 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, इसकी हाइट देखी 7 मीटर. इसके बिल्डिंग के टॉप से अगर हम टावर को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो बनेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा. और कितना बनना है 60 डिग्री. ये 60 डिग्री है. इसको कुछ नाम देते हैं, ए बी सी डी ई दे दिया. और टॉप से टावर के फुट को देखें तो डिप्रेशन एंगल है, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है. जब ये 45 है तो 45 होगा. ये तो बात समझ में आ गई, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल हो जाएंगे, पैरेलल होती है लाइट ना. तो बस ये कुछ दे रखा है. तो फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हमें डी सी फाइंड करनी है. तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं. लेट ए बी इज बिल्डिंग एंड डी सी या सी डी कुछ लिख लो, सी डी इज अ टावर. और हमें हाइट दे रखी है बिल्डिंग की हाइट, ए बी इक्वल टू 7 मीटर. इतना तो हमें लिखना होगा, ठीक है. अब बिल्डिंग की हाइट कैसे फाइंड होगी, सी ई फाइंड हो जाए किसी तरीके से तो फाइंड हो जाएगी. अब सी ई फाइंड कैसे होगा, इस ट्रायंगल में हमें ये दे रखा है, तो या तो हमें हाइपोटेनस मालूम है, सी मालूम है, ए ही मालूम हो, तभी सी फाइंड हो सकता है ना. अब ए ही हम फाइंड कर सकते हैं अगर किसी ने हम बी डी निकालें, क्योंकि बी डी बराबर ए ही होगा. और बी डी कितना होगा, बी डी 7 होगा. कैसे होगा बताता हूँ मैं. देखो ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, तो ये 45 होगा. चलो उसे भी छोड़ो, सीधे ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं. इस एंगल के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और बी डी हो गया बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर tan थीटा यानी कि tan 45. चलो ये लगाते हैं सीधा सीधा. इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी या बी डी भी लिख सकते हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट, सीधा सीधा बी डी निकला ऐसे लिख लो. तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉट 45, क्योंकि हम बी डी निकालना है, बी डी डायरेक्ट ही निकलाएगा, क्यों क्रॉस मल्टीपल करें. तो बी डी और ए डी की वैल्यू 7, कॉट 45 1 होता है, क्रॉस मल्टीपल कर दें तो बी डी इक्वल टू 7 आ गया. बी डी की वैल्यू आ गई 7 मीटर. जब बी डी 7 है तो समझ में आ रहा है ए भी क्या होगा 7. तो ए इक्वल टू किसके इक्वल है, ए इक्वल टू बी डी. तो ए ई आ गया 7 मीटर. अब ट्राइंगल ए सी ई दे लो, ठीक है. आपको फिगर दिखते तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं सामने. नाउ इन ट्राइंगल ए सी ई निकालना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि सी ई अपॉन ए ई इक्वल tan थीटा. और थीटा की वैल्यू कितनी है, ये एंगल कितना बनना है, ये एंगल बनना है 60 डिग्री. तो ये हो गया tan 60 डिग्री. सी ई हमें फाइंड करना है और ए हमने कितना निकाला था 7, और tan 60 की वैल्यू होती √3. तो सी यहाँ से निकलाया, सी ई इज इक्वल 7 √3 मीटर.
अब फिगर में देखो सी डी किसके बराबर होगा, सी डी बराबर होगा सी ई प्लस डी ई, और डी किसके बराबर बी ए, है ना। चलिए मैं लिखता हूँ सी ई बराबर सी ई तो निकाल ली चौकी, सी डी इक्वल टू है सी ई प्लस ई डी, और ये बराबर किसका होगा, सी ई प्लस ई डी फिर देख लो, ई डी बराबर होगा ए बी के, है ना। तो ई डी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी, सी की वैल्यू दिखाई दे रही है आपको 7√3, और ए बी था 7, तो 7 ले लिया कॉमन, तो √3 + 1, और ये क्या है, सी डी ही हाइट है टावर की, तो हाइट ऑफ केबल टावर, तो हाइट ऑफ √3 + 1 मीटर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, वहाँ से हमने कोई ऑब्जर्व करा, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट साइड्स है, ठीक है ना, ऑफ द सेम साइड्स ऑफ द लाइट हाउस के एक ही तरफ है। कुछ इस तरीके से आप नीचे वाली फिगर मान लो, कहीं लाइट हाउस, ये मान लो ऊपर वाली कहीं लाइट हाउस है, तो एक शिप यहाँ है, एक शिप यहाँ है, इस टाइप की फिगर बनेगी। अभी बनाएंगे, चिंता ना करें आप। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, तो इस हिसाब से अगर सी और डी फाइंड करनी होगी, एक शिप यहाँ एक शिप यहाँ है, तो हमें सी डी फाइंड करनी होगी। चलिए फिगर बनाते हैं, वहीं पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिगर बनाते हैं। पहले मैंने एक लाइट हाउस बना लिया ए बी, और एक की साइड्स इसे मिला देता हूँ, चलो, एक शिप यहाँ है और एक शिप यहाँ है, ये सी है ये डी है। बस क्या था, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, एक शिप का एंगल जो दूर होगा उसका एंगल कम बनेगा डिप्रेशन एंगल, और जो लाइट हाउस के थोड़ा पास होगा उसका डिप्रेशन एंगल की वैल्यू बड़ी होगी, ये बड़ा होगा। कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30 एंड 45, तो ये 30 डिग्री हुआ और ये पूरा 45, ये 30 तो समझ में आ गया, ये भी 30, ये 45, तो ये भी 45, और इसकी हाइट दे रखी है हमें 75 मीटर, ठीक है ना। तो क्या करें, छोटा छोटा मान लेते हैं। लेट ए बी इज लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है जिसको हमने ए बी मान लिया, ठीक है ना। एंड शिप्स आर सी एंड डी, जो शिप है सी और डी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एंड टू शिप एट सी एंड डी, जो शिप है सी और डी पर है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये हो गया फिगर से। हमें सी डी फाइंड करना, सी डी कैसे फाइंड होगी, बहुत सिंपल है, इन ट्राइंगल ए बी सी से हम ए डी निकाल लें, ओके, और छोटे वाले ट्राइंगल से बी सी निकाल लें, तो बी डी में से बी सी सब्ट्रैक्ट करें, सी डी निकलेगी, ठीक है। तो पहले बी सी निकाल लेंगे, बी सी 75 आएगी, क्यों देखते हैं, चलिए लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस एंगल के लिए बेस हुआ बी सी और ए बी हाइट हो गई, तो क्या हो जाएगा, बी सी यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो होता है कॉट थीटा, तो कॉट 45, तो बी सी यहाँ से निकलेगी, ए बी की वैल्यू 75 है और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो बी सी इज इक्वल 75 मीटर। तो ये पता चल गया जो शिप सी है वो लाइट हाउस के बेस से 75 मीटर की दूरी पर है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी डी और बी डी निकालेंगे, तो आपके सामने कर देता हूँ मैं, इन ट्राइंगल फिगर भी दिखती रहेगी, इन ट्राइंगल ए बी डी बी डी अपॉन ए बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा, कॉट्स थीटा की वैल्यू क्या है, कॉट 30, बी डी हमें फाइंड करनी है, ए बी हमें 75 दिख रही है, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो बी डी की वैल्यू आ गई, बी डी इक्वल टू 75 √3 मीटर। हमें निकालना था सी डी, तो सी डी किसके बराबर, फिगर में देखो, सी डी बराबर बी डी माइनस बी सी, इस पूरे बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस में से इस बी सी को माइनस कर दो, सी डी तो बचेगा, तो ये हो गया बी डी माइनस सी डी, ये बी है,
बी डी की वैल्यू आपको दिख ही रही है 75√3 और सी डी कितना आया था 75, ये दिख रही है सी डी। तो बस ये भी आंसर आ गया, 75 कॉमन ले लिया, √3 - 1 सी डी ही फाइंड करना था। तो सी डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप लिखोगे। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, आगे स्पेस चलो ही लिखता, क्लियर। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 30। सिंपल सा था, इस वक्त आपको पूरा दिखाई दे रहा हो, फिगर भी दिख रही है ये पूरी, और यहाँ पर इसके आगे यहाँ था। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है अब 1.2, इसी तरह कुछ क्वेश्चन नंबर 8 था। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये फिगर दे रखी है इसकी, 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। एक बैलून है हवा से हॉरिजॉन्टल की तरफ उड़ रहा है, ऐसे नहीं ऊपर है ना, ऐसे। एट ए हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से यानी कि ये जमीन है इसकी हाइट है, यहाँ से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक बैलून है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल्स एट एनी स्टैंड इज 60 डिग्री, किसी पोजिशन पर 60 डिग्री है, हिमालय बॉलिंग में आता है या 60 डिग्री। अब उड़ के कुछ समय बाद यहाँ पहुँच गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन गर्ल्स के आइज पर जो उड़ना है वो 30 डिग्री उसी पोजीशन पर। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बैलून ड्यूरिंग इंटरवल। इस दौरान बैलून यहाँ था सॉरी, और यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो कितनी डिस्टेंस कवर करी। सेम कुछ सवाल था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 दोबारा से। तो चलिए फिगर बनाते हैं, थोड़ा और नीचे कर दो भाई, यहाँ से बनाए। ओके, 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स, एक लड़की ग्राउंड पर खड़ी है, ये मान लेंगे ए बी इज गर्ल, ये 1.2 मीटर टॉल है, इसकी लंबाई 1.2 मीटर रखी है। यहाँ कहीं कोई बैलून है, मान लीजिए सी पर बैलून है, तो पहले जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, कुछ समय बाद बैलून हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है और सी से इसी को ऊपर लेते हैं, डी पर पहुंच गया मान लो। ठीक है, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें, पहले 60 था ना, 60 लिखा है, वो रिड्यूस हो गया, हाँ ये 60 डिग्री है याला, ये पूरा 60 है, फिर रिड्यूस हो गया और कितना हो गया 30 डिग्री। थोड़ा साफ साफ फिगर होना, इसलिए इसके लिए यूज कर देते हैं। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हॉरिजॉन्टल, और इस बैलून की ऊंचाई हॉरिजॉन्टल उड़ा तो कहीं भी ले लो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 88.2 मीटर है। सॉरी मैंने कैमरे की तरफ ध्यान नहीं करा, ये 88.2 मीटर है। सी से था, सी से डी पर पहुँच गया, डी ई इसकी हाइट हो गई, और यहाँ पर जो थी, यहाँ से इस पोजीशन से इसकी ये हाइट थी, कुछ नाम दे दो, कुछ भी दे दो, ई वहाँ दे दिया तो एफ दे देते ऐसे। तो वैल्यू ने डिस्टेंस कितनी कवर करी, सी से थे, सी से डी तक पहुँच गया, तो यानी कि हमें सी डी फाइंड करना है कि सी डी कितनी चली। वैल्यू ये तो चला यहाँ था और हॉरिजॉन्टल चलते चलते यहाँ तक आगे उड़ के, तो ये फाइंड करना, और सी डी बराबर किसके होगा, फिगर के हिसाब से एफ। एक तरीके से हमें एफ ही फाइंड करना है। फिगर थोड़ी सी छोटी होगी तो आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ मैं इसे बढ़ा दूँ, थोड़ा सा इसे बढ़ाना पड़ेगा। ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री और ये पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री है। तो दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक इस पॉइंट को भी कुछ नाम देना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी, और इसको भी नाम देना पड़ेगा एच। क्लियर। तो सबसे पहले कुछ छोटी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। ए बी इज 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, बॉय थी गर्ल थी ना, गर्ल, और C एंड D इज द पोजिशन ऑफ बैलून। शॉर्ट में लिख दिया, वैसे लिख दोगे द बिगिन पोजिशन ऑफ बैलून एट C एंड आफ्टर सम टाइम द पोजिशन ऑफ बैलून इज D। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ C एंड D आर द पोजिशन ऑफ बैलून।
ठीक है, जो वैल्यूम था उसकी पोजीशन हमने मान ली सी थी, कुछ समय डी पर पहुंच गया। अब फिगर के हिसाब से ये सी से एफ तक और डी ई बराबर होंगे, वैल्यूम की हाइट है, तो डी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये हमें दे रखी है 88.2 मीटर, और ए बी हमें दे रखी है, ये लेंथ है या हाइट है टॉल की, वो गर्ल की कितनी लंबी है 1.2 मीटर। तो यहाँ देखो डी एच बराबर क्या होगा, इस पूरे में से ई एच को सबकट कर दें, ई एच 1.2 है क्योंकि ए भी 1.2, तो ई एच भी 1.2 होगी, तो डी एच बराबर होगा सी जी के, या यूँ लिख लो सी जी बराबर डी एच, और डी एच कैसे निकालेंगे, डी ई माइनस एच ई, फिगर दिख रही है ये, डी एच कैसे निकालेंगे, डी ई माइनस एच ई, और ये किसके बराबर होगी एच ई, जो गर्ल्स की लंबाई है, और डी ई हमें दे रखी है, तो सी डी और डी एच बराबर किसके आएंगे, दोनों के दोनों 88.2 माइनस 1.2, तो वो कीजिए हो गया 87 मीटर हो गया। ठीक है, अब सवाल सोल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 87 और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 87, तो पहले इस ट्रायंगल से ए सी जी के ए जी निकाल लेंगे, फिर इस वाले बड़े ट्रायंगल से ए डी एस से पूरा ए एच निकाल लेंगे, तो जी एच निकलेगा, और जी एच बराबर होगा सी डी, इतनी ही वैल्यू द्वारा डिस्टेंस कवर होगी। तो निकालें, इन ट्रायंगल ए सी जी दिख रहा है, ए सी जी, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो चलो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए सी जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर ए जी अपॉन जी सी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा की वैल्यू 60 देखी है, ए जी हमें फाइंड करना है, और सी जी देखा है हमें 87, लिख रहा है सी जी बराबर 87 दिखेगा, सी जी बराबर डी एच बराबर 87, तो ए जी अपॉन 87 इक्वल टू कॉस 60 की वैल्यू थी 1/√3, इससे ए जी निकलाया, तो ए जी इक्वल टू 87 अपॉन √3, चाहो तो √3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, इसको हम क्या कहते हैं रेशनलाइज कर सकते हैं, या बाद में कर लें, वो आपकी मर्जी है, हो सकती है उतना पड़े, चलो कर लेते हैं। 87 इंटू √3, और √3 का नीचे करा तो 3, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 बन जा 3, 3 2 या 6, 3 9 जा, तो ए जी निकलाया 29√3 मीटर। क्लियर, अब क्या लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए डी एच, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल दिख गया, ए डी एच यहीं लिख देता हूँ, आपको फिगर भी दिखती रहेगी, इन ट्रायंगल ए डी एच बेस यानी कि ए एच अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि डी एच, ये एंगल कॉट क्या, कॉट 30 डिग्री, ए एच हमें फाइंड करना है, डी एच हम निकाल चुके, डी एच कितना है यहाँ दिख रहा होगा, डी एच बराबर है 87 दिख रहा है, डी एच बराबर ये 87, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, ये 10 नहीं है, ध्यान रखना, बराबर लगा दो, तो ए एच निकला इससे, तो ए एच बराबर 87√3 मीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जी एच, तो जी एच क्या होगा इस फिगर से, जी एच होगा ए एच माइनस ए जी, दोबारा से फिगर देख लो, जी एच ये पार्ट है, तो इस पूरी लेंथ में से अगर मैं ए जी को माइनस कर दूँ जी एच बचेगा, तो वही मैंने लिखा ए एच माइनस ए जी, ए एच की वैल्यू आपको यहाँ छोटी सी दिखाई दे रही है, ये रही, ए एच हमने निकाली थी 29√3, तो ए एच की आ गई 29√3 माइनस, गलत कर दिया, ए जी की थी ना, ए एच की पहले लिखनी थी, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का साइन लगा के, ए एच क्या ये 87√3, और ये है जी एच, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो जी एच क्या निकला ही 17 में से 9 गए, 8 बचेगा, और यहाँ रह गया 7:5, 58√3 मीटर, और जी एच ही बराबर है सी डी के, यानी कि सी डी, यही डिस्टेंस कवर हुई, तो सी डी इक्वल टू 58√3 मीटर, तो डिस्टेंस कवर बाई वैल्यूम 58√3 मीटर, तो डिस्टेंस कवर बाई वैल्यूम, ठीक है ना, एक कम लिखा है मैंने, वैल्यूम 58√3 मीटर। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, अ स्टेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ
a tower, a man standing at the top of the tower observe a car at angle depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower, दिखा देते हैं यहाँ, with a uniform speed 6 सेकेंड लेटर। मतलब टावर पर लड़का खड़ा है, कार को दिखता है, 6 सेंटीमीटर कार क्या है, टावर की तरफ आ रही है। तो आफ्टर 6 सेंटीमीटर 6 सेकेंड लेटर क्या होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, 30 से बढ़कर 60 डिग्री हो गया। फाइंड द टाइम टेकिंग बाई द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से फुट तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। चलिए करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए फिगर बनाते हैं इस क्वेश्चन की। टावर बना, पहले एक टावर बना लिया हमने, मान लिया ए बी टावर है, यहाँ पर कोई लड़का बैठा हुआ है, यहाँ पर एक कार सी है, इसका एंगल जब लड़का देख रहा होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30 था सर, 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है। फिर 6 सेकंड बाद कार चलते चलते सपोज करो डी पॉइंट पर आ गई। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बच्चे की आंख पर, लड़का है उसकी आंख पर, वो हमें दे रखा है 60 डिग्री, 60 था, हाँ 60 डिग्री। ये 30 थी, 30 तो समझ गए, ये तो बहुत सवाल के लिए इस टाइप के, ये 60 तो ये 60। तो पूछा है डी से बी तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा, सी से डी तक आने में लगे 6 सेकेंड। क्लियर, छोटी सी लैंग्वेज लिख देते हैं, लेट ए बी टावर एंड द कार एट पॉइंट सी, ऑप्शन ऑफ पूरा लगा, आफ्टर 6 सेकेंड, ऐसी सी का सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड द पोजीशन ऑफ कार बी, द पोजीशन यानी कि पोजीशन किस कार किस स्थान पर है, पोजीशन ऑफ कार एट डी। क्लियर, तो हमें बी डी निकालना है, बी डी निकालना है, वही पहले बड़ा ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, बी सी अपॉन ए बी, हाँ एक मिनट, ए बी हाइट फाइट दे रखी टावर की, क्या नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो ए बी का टर्म में निकला था। तो बी सी अपॉन ए बी, अब ये 10 में लगा उल्टा लगा दिया, बेस अपन परपेंडिकुलर क्या होगा, कॉट 30 डिग्री। तो बी सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, अरे यहाँ तो ए बी निकालना था, चलो अब लिख दिया, तो काटा पट्टी क्या करेंगे, बी सी अपॉन ए बी कॉट 30 की वैल्यू √3, तो ए बी निकालना है क्योंकि ए बी दे रखा है, तो ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन √3, या मिस्टेक कर दी मैंने, 10 ही लगा था सीधा। चलिए अब बड़ा छोटा ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ 10 ही लगाएंगे। फिर इन ट्राइंगल ए बी डी परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बेस बी डी इक्वल टू 1060, तो इससे ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी और 1060 की वैल्यू √3, तो ए बी बराबर हो गया √3 बी डी, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। क्लियर, फर्स्ट और सेकंड से ये भी ए बी है, ए बी है, तो दोनों इक्वल होंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा, बी सी अपॉन √3 बराबर हो गया √3 बी डी, और बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी या सी डी प्लस बी डी। तो बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, और √3 इधर ले जाएं तो √3 इंटू √3 3 बी डी, तो इससे डी सी निकला है, डी सी इक्वल टू क्या हो गया 3 बी डी माइनस बी डी, तो डी सी इक्वल टू ट्वाइस बी डी, तो बी डी की वैल्यू आ गई, तो बी डी इक्वल टू हाफ डी सी, तो सॉल्व हो जाएगा ये। सी से डी तक आने में 6 सेकंड लग रहे हैं, और बी डी कितनी है, सी डी की हाफ, और सेम स्पीड है, तो टाइम कितना लगेगा, आधे लगेगा, तो टाइम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 सेकंड। समझिए, सी से डी तक आने में 6 सेकंड लगे, ठीक है, टाइम और सेम स्पीड है, तो टाइम कितना सब हो गया, बी से डी तक कितना है, सी से सी तक 6 सेकंड, तो टाइम जितना है, जितने डिस्टेंस चला होगा क्योंकि सेम स्पीड उस कंडीशन में, तो टाइम टेकिंग बाई टू कार टू रीच
एट बी कितना होगा, हाफ DC, DC में जितना समय लग रहा है CD में लग रहा है 6 सेकेंड, तो 2 से 3 हुआ तो ये हो गया 3 सेकेंड। क्लियर, तो ये कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 4 मीटर, जो 2 पॉइंट है 4 मीटर की दूरी पर हैं, एंड 9 मीटर, सॉरी 4 और 9 मीटर की दूरी पर हैं, ऑफ द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके हटा दिए, तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन कैसे वो कराते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता नहीं क्यों हटा दिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री मतलब 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन और थे ट्रिग्नोमेट्री में, पहले वो हटा दिए गए हैं। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे वो समझाते हैं। चलिए फिगर बनाते पहले, और दिखाई दे रहे हैं यहाँ तक। एक टावर है, मान लिया ए बी एक टावर है, सेम ग्राउंड पर एक पॉइंट मान लो C है और एक पॉइंट मान लिया हमने ये D है। C पॉइंट से और D पॉइंट से टावर के टॉप को हो, इसे मिला देना है ना, मैं थोड़ा लिया हाथ। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखे हैं, कितने कितने दे रखे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हैं। जो एक पॉइंट है बेस से 4 मीटर दूरी पर है और दूसरा 9 मीटर दूरी पर है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। अगर एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। अब थीटा इसे माने कि इसे माने, ये समझ में नहीं आती है बात, है ना। तो मान तो अब किसी को भी सकते हो, कोई फर्क नहीं है, बस इतना ही मालूम होना चाहिए। जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट की टावर की तरफ बढ़ेंगे, टावर की बात है, तो एंगल बढ़ता जाएगा। हम इसे थीटा मान लें तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अगर इससे थीटा मान लें तो कोई फर्क नहीं है, ये 90 माइनस थीटा होगा, उस हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो मैं फिलहाल यहाँ 90 माइनस के इसको थीटा मान लेता हूँ, इसको 90 माइनस थीटा। तो मैं कुछ नहीं लिखना, बस थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है। ए बी एज लेट और लिख लो, टावर था ना, टावर है, ए बी इज टावर एंड C एंड D आर 2 पॉइंट एट C कितनी दूरी पर, 9 मीटर एंड 4 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, टावर से या फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ऐसे भी ले सकते हैं। 2 पॉइंट है और ये एंगल एक थीटा मान ली, 90 माइनस थीटा। तो चलिए करते हैं, हाइट ऑफ टावर पूछी है, प्रूव करना हमें, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, यानी कि ए बी बराबर 6। तो एक ट्राइंगल ले लिया, चलो करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा ट्राइंगल ले लिया मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल tan थीटा। तो ए बी अपॉन बी सी कितनी है, बी से लेके सी तक डिस्टेंस दे रखी है 9, इक्वल टू tan थीटा। बस इसको ऐसे रख दो, इसकी वैल्यू पर tan थीटा की वैल्यू हम लगाएंगे। अब छोटा वाला ट्राइंगल है ए बी टी, इन ट्राइंगल ए बी टी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू tan और थीटा की जगह क्या है, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ दिक्कत क्या है, ये आपने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन से सिलेबस से हट गया है। वैसे tan 90 माइनस थीटा होता है, ये याद रखिए, cot थीटा होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया ए बी अपॉन 4, cot को मैं लिख सकता हूँ, या cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा 9 अपॉन tan थीटा, या नहीं समझ में आता तो इसका रेसिप्रोकल पूछ लो, ये हो गया 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। तो ए बी अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या है, फर्स्ट से ए बी अपॉन 9 फ्रॉम फर्स्ट, तो ए बी अपॉन 9, अपॉन 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये याद रखोगे, है ना, ये क्योंकि आप सिलेबस से हट गए हैं। कॉम्प्लीमेंट है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा और tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस cot थीटा। फिलहाल आपका एक ही क्वेश्चन है, तो आप याद रखिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। अब इसको सॉल्व कर लें, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, 9 4 जा 36 और 36 का स्क्वायर रूट ले लें, 6 आ गया। तो ए बी क्या थी, हाइट ऑफ टावर, ये हमें प्रूव करना था कि प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। यानी कीजिए हाइट ऑफ टावर
6। क्लियर? ओके, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका दूसरा नाम सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, मेन नाम आपकी बुक में यही है, वैसे हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग, है ना। सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर खत्म हुआ 9। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन की अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।